वेरी वार्म वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एस इंजीनियरिंग एकेडमी एंड एस ऑनलाइन में। जैसा कि आपको पता है कि 26 जुलाई 2023 को एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज इस सेशन में हम एसएससी जेई के नोटिफिकेशन के बारे में पूरे संपूर्ण में जानकारी लेंगे। दैट मीन्स डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे दो बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज क्या कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है, 1324, दैट मीन्स 1324 पद वैकेंसीज। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि परीक्षा पैटर्न में भारी बदलाव हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम जानते हैं, सीखते हैं कि भाई कैसे परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है। ये बहुत जरूरी है, राइट? इससे आपका पेपर बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए डिटेल में एनालिसिस करते हैं regarding the important dates, weightage of the different subject and different departments. Okay, very first one is your what? Some important dates. Junior engineer for civil, mechanical and electrical examination 2023. Date for the submission of online application is what? मतलब आप एसएससी जेई का एप्लीकेशन 26 जुलाई से 16 अगस्त 2023 तक फिल कर सकते हैं। लास्ट टाइमिंग क्या है? 11 PM on 16 August, right? Then here the correction changes and the payment you can apply here for what? From 17 August to 18 August. मतलब लास्ट जो टाइमिंग है 18 अगस्त को अगेन 11 PM पे है। एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एग्जामिनेशन फॉर द पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट के लिए जो टेंटेटिव डेट्स है वो अक्टूबर में किसी भी दिन हो सकता है। ये आपको आगे जानकारी मिलेगी। ठीक है, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए। ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट और भी चीज है कि गवर्नमेंट स्ट्राइव टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट आर एनकरेज टू अप्लाई। दैट मीन्स कि अगर आप बॉयज हैं या फिर गर्ल्स हैं, दोनों के लिए समान रूप से यहां पे एसएससी जेई आपको नियुक्ति कराएगा। मतलब समान रूप से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप लड़की हो या फिर लड़का हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड हियर फॉर एसएससी जेई यू कैन बिकम फॉर अ व्हाट? यू कैन अप्लाई फॉर अ व्हाट? ग्रुप बी, दैट मीन्स नॉन गेजेटेड पोस्ट फॉर 7th पे सेंट्रल कमीशन। ओके, ठीक है। अब एसएससी जेई के कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं और उनकी क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन ब्रांच। इसमें सिविल और मैकेनिकल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जिनका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है या फिर मैकेनिकल ब्रांच है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट क्या है? 30 ईयर्स एंड एलिजिबिलिटी इज व्हाट? बीटेक एंड डिप्लोमा बोथ। Okay, second one is your what? Central Public Work Department, that means CPWD. इसमें सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 32 है एंड एलिजिबिलिटी इज डिप्लोमा ओनली। थर्ड वन इज योर व्हाट? MES। MES के लिए अगर आप सिविल के हैं या फिर मैकेनिकल के हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के हैं, ये तीनों ब्रांच के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट इज 30। BTech diploma plus 2 year experience is also. Fourth one is your what? Farakka Barrage, then Border Road Organization, then Department of the Water Resources, River Development and Ganga, and 7th is Ministry of Ports and Shipping, and then 8th is what? This National Technical Research Organization. इन सबकी एलिजिबिलिटी और ब्रांच यहाँ पे लिखित हैं। जैसे फरक्का बैरेज का सिविल और मैकेनिकल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 एंड एलिजिबिलिटी इज व्हाट? डिप्लोमा ओनली। देन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तीनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 है। एलिजिबिलिटी आपकी बीटेक और डिप्लोमा दोनों चीज। देन डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस एंड रिवर ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स। ओके, मैक्सिमम एज 30 एंड एलिजिबिलिटी इज व्हाट? डिप्लोमा ओनली। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में सिविल और मैकेनिकल के दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 एंड एलिजिबिलिटी इज डिप्लोमा ओनली। तो ऐसे ही करके यहाँ पे हमने एक पेज में ही सारी एलिजिबिलिटी, मैक्सिमम एज और कौन कौन से ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं उनको हमने यहाँ पे नोट किया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, टेंटेटिव वैकेंसीज एज फॉर द फॉलोज। जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कितनी वैकेंसीज हैं, एक बार उनके बारे में हमें एनालिसिस करना चाहिए। सो फर्स्ट नंबर पे है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है 431। ठीक है, सेकेंड नंबर पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट, अगेन इसमें जो वैकेंसीज है वो 55 है। देन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट दैट मीन CPWD, ये दोनों के लिए है, बॉयज एंड गर्ल दोनों के लिए है, इसमें भी ज्यादा वैकेंसीज है 421, तो इस बार वैकेंसीज ज्यादा है। देन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अगेन 124। तो इस तरीके से सेंट्रल वाटर कमीशन, अगेन सेंट्रल वाटर कमीशन 188 एंड 23, यहां पे अभी तक वैकेंसीज नॉमिनेट नहीं हुई है, कुछ दिनों बाद हो जाएंगी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस में। एंड फरक्का बैरेज में 15। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इनके वैकेंसीज हैं। ठीक है, इनको भी आप एक बार नोट कर लेंगे। देन फरक्का बैरेज अगेन 6 वैकेंसीज। देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस 29, अगेन 18 मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। देन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज 7। Then again Ministry of Ports and Water Shipping 1. Then National Technical Research Organization के लिए 4 and 1 and National Technical again 1. तो टोटल 1324 वैकेंसीज हैं। जैसा कि मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 1324 वैकेंसीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, उसको अभी थोड़ी देर बाद हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्कीम ऑफ द एग्जाम पे हम बात करते हैं, मतलब एग्जाम के पैटर्न पे बात करते हैं। दूसरा कि एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, अब उस पे हमें बात करना है। ठीक है, SSC JEE स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर पेपर 1 एंड अगेन वी विल टॉक अबाउट द पेपर 2। पेपर 1 के बारे में हम बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 में ही बदलाव हुआ है। ठीक है, पेपर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि SSC JEE पेपर फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप का होता था, वैसे ही इस बार भी होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, CBT पेपर होगा, दैट मींस ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर टाइप पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहेंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। देन नेक्स्ट 50 क्वेश्चन इज फ्रॉम द व्हाट, जनरल अवेयरनेस, दैट मींस GK के क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। एंड देन थर्ड पे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आपके सिविल के हो सकते हैं, अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के होंगे, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के होंगे। मतलब 50 क्वेश्चन फ्रॉम जनरल इंटेलिजेंस, 50 क्वेश्चन अगेन फ्रॉम जनरल अवेयरनेस, दैट मींस GK, एंड नेक्स्ट 100 क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्निकल। इफ यू आर अ मैकेनिकल स्टूडेंट तो 100 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल के मिलेंगे, अगर आप सिविल के हैं तो 100 क्वेश्चन सिविल के मिलेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो 100 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के मिलेंगे। ये तो पेपर फर्स्ट का पैटर्न है। 50, 50 एंड 100, टोटल 200 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और टोटल 200 मार्क्स के होंगे, और 2 आवर्स का पेपर है। यहां पे स्पीड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस भी आपको खूब करनी है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है, यहां पे स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ये तो रही पेपर फर्स्ट की बात, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेपर सेकंड, अब यहां पे पैटर्न इज चेंज्ड, मतलब बदलाव, यहां पे मैं बड़े अक्षरों में बदलाव लिख सकता हूं कि यहीं पे बदलाव हुआ है। पहले कन्वेंशनल पेपर होता था, लिखित में आपको आंसर देना पड़ता था। इस बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फिर से होने वाला है, मतलब जो मेंस का भी पेपर होगा वो पेपर सेकंड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, राइट। 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्योरली टेक्निकल होंगे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे, अगर सिविल के कैंडिडेट हैं तो सिविल के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन आपके मिलेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, दैट मींस टोटल ये जो सेकंड वाला पेपर है 300 मार्क्स का है। बस चेंज यही हुआ है कि इस बार CBT है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आसान हो गया ना, बहुत ज्यादा आसान हो गया। एंड 2 आवर्स का पेपर है, तो यही एक बदलाव है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से सिलेक्शन, अगर आप मेहनत करते हैं
तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। वेरी फर्स्ट वन इज योर व्हाट, कि निगेटिव मार्क्स इस बार दोनों पेपर में होंगे, पेपर फर्स्ट में भी एंड पेपर सेकंड में भी, दोनों में निगेटिव मार्क होंगे। और कितना होगा? 1/3 होगा, थर्ड ऑफ द मार्क्स अलॉटेड, 1/3। तो ये लाइन यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग होगी और 1/3 ऑफ marks allocated and 1/3 again of the marks allocated, right? Okay. And second important बात यह है कि आप पेपर सेकंड में लॉग टेबल, कैलकुलेटर, स्टीम टेबल, कोई भी चीज आप लेके जा सकते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट आर अलाउड टू ब्रिंग देयर ओन स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, logarithmic table and steam table for the paper second only for the paper second you can carry calculator, logarithmic table, steam table as per your need, आप लेके जा सकते हैं। तो ये जो पेज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अब वेटेज के बारे में हम बात करेंगे, पेपर फर्स्ट के भी बारे में, पेपर सेकंड के भी बारे में। ठीक है, कि एसएससी जेईई सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर द पेपर फर्स्ट फॉर जीएस। माय डियर फ्रेंड्स, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेज बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपकी आधी रणनीति तैयार हो जाएगी कि कौन से सेक्शन में ज्यादा हमें ध्यान देना है। तो कौन से सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है आपको, ये देखिए, बायोलॉजी पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्योग्राफी पे भी, ज्योग्राफी आसान होता है तो इसमें भी आप दे सकते हैं। तो चलिए वेटेज के बारे में हम बात करेंगे। तो 2018 से लेके 2014 तक के वेटेज की अगर हम एनालिसिस करें तो हिस्ट्री में 5 to 7 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछा गया है। हम ले सकते हैं कि 10%, ओके, 10% आउट ऑफ द 50, फॉर 50 मार्क्स 10% इज फ्रॉम द हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री से 10% का, दैट मीन्स 5 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछता है हिस्ट्री में। पॉलिटी की अगर बात करें तो यहां भी 5 मार्क्स का ऑन एन एवरेज पूछता है, दैट मीन्स 10%। ज्योग्राफी की बात करें तो अगेन 5 मार्क्स का पूछता है, दैट मीन्स 10% ऑन एन एवरेज, कभी 5 मार्क्स का पूछता है, कभी 3 मार्क्स का, कभी 4, कभी 6, ऐसा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 4.5 और ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स का इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है, कभी 2 मार्क्स का भी पूछता है, कभी 6 मार्क्स तक का भी पूछ लेता है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, यहां पे देखिए 1 मार्क्स। ठीक है, करंट अफेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर्स दैट मीन्स न्यूज को आपको पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको थोड़ा सा आपको एग्जाम के टाइम्स के 1 महीने पहले ही आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। फिजिक्स, then chemistry, then biology, then environment. Here environment is also environment. तो ये इनके ऑन एन एवरेज एक वेटेज है कैलकुलेशन बेस पे इन ईयर्स के, तो इससे आपको एक स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये जीएस की बात हुई। जनरल इंटेलिजेंस दैट मीन्स जो रीजनिंग है वो तो बिल्कुल आसान ही है, उसमें केवल प्रैक्टिस मांगता है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो भी 50 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए। ओके, अब नेक्स्ट टेक्निकल पेपर की हम बात करते हैं, राइट? दैट मीन्स सब्जेक्ट वाइज वेटेज फॉर सिविल एज वेल एज मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे 100 मार्क्स के लिए प्लस 300 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये 300 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर सेकंड होगा, और 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट होगा, राइट? पेपर फर्स्ट होगा, 100 मार्क्स का टेक्निकल का पेपर फर्स्ट में आएगा, और पेपर सेकंड में 300 मार्क्स का प्योरली टेक्निकल आएगा। ठीक है, तो अब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइड वेटेज की बात करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए 23 से 24 मार्क्स का ये पेपर नंबर फर्स्ट, अभी केवल पेपर नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, दैट मींस फॉर आउट ऑफ 100 फॉर 100 मार्क्स के लिए, तो यहां पे 23 से 24 मार्क्स बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से पूछता है। ओके, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो 7 to 8, देन सर्वेइंग 9 to 10, देन सॉइल मैकेनिक्स 4 to 5, देन हाइड्रोलिक्स 10 to 11, देन इसी तरीके से ये सारे सब्जेक्ट हैं और ये इनकी वेटेज है। एक बार आपको देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक,
ये अभी पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। फिर से पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल के लिए फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, तो 100 मार्क्स में 8 to 9 मार्क्स आपके प्रोडक्शन से पूछे जाएंगे। देन थर्मोडायनेमिक्स से 10 to 11 मार्क्स के पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। देन आईसी इंजन के लिए 9 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। देन पावर प्लांट से 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है। देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 10 से 11 मार्क्स का। इसी तरीके से ये सब यहां पे देखिए, ये फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन प्लस ऑल्सो हाइड्रोलिक मशीन, इससे हर बार ज्यादा वेटेज का पूछा जाता है 29 से 30 मार्क्स का ऑन एन एवरेज। यहां पे ऑन एन एवरेज बात हो रही है आउट ऑफ फॉर 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स पे और हाइड्रोलिक मशीन्स पे थोड़ा सा आपको थोड़ा ज्यादा कमांड करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है भी। ओके, इलेक्ट्रिकल के लिए अगर हम बात करें फॉर पेपर नंबर फर्स्ट, तो इलेक्ट्रिकल के लिए यहां पे अगेन 100 मार्क्स के लिए, तो यहां पे इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट से 31 से 32 मार्क्स का पूछा जाता है। देन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है 13 से 14 मार्क्स का। देन इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 24 से 25 मार्क्स का। देन पावर सिस्टम है 12 से 13 मार्क्स का। देन यूईई एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है 10 to 11 मार्क्स। एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज फॉर 7 to 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 100 फॉर पेपर नंबर फर्स्ट। तो यहां पे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के वेटेज की हमने बात की, साथ ही साथ जीएस पेपर के भी वेटेज की हमने बात की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्लासेस के लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्रिपरेशन के लिए अभी आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आपको एस ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और 7 डेज के लिए स्टार्ट योर 7 डेज फ्री ट्रायल टुडे। 7 डेज के लिए आप अपनी प्रिपरेशन को एक बार चेकआउट कर सकते हैं, राइट। ये एप्लीकेशन एस ऑनलाइन आपके एप्पल एंड एंड्रॉयड एंड विंडो स्टोर ये तीनों पे मिल जाएंगे। यहां से आप स्कैन कर सकते हैं, जिसमें आपको 500 आवर्स के कंटेंट मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेगा, फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलेंगे, आस्क एन एक्सपर्ट दैट मींस 24/7 कभी भी आप किसी भी डाउट के लिए आप पूछ सकते हैं। एसएससी जेईई सेल्फ प्लेस्ड प्रोग्राम स्ट्रीम फॉर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, जीएस एंड टेक्निकल बोथ। यहां पे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एज पर योर विश फॉर 3 मंथ और 6 मंथ और 12 मंथ। ठीक है, कोर्सेज स्टार्ट फ्रॉम दिस मच अमाउंट, सो एज पर योर विश यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शन। ओके, कोर्सेज के अगर फीचर्स की बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे 500 आवर्स के क्लासेस आपको मिलेंगी बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर एंड फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। 24/7 आपको आस्क एन एक्सपर्ट डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा। कभी भी किसी भी वक्त आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट होता है तो आपको इमीडिएटली अपना फोन उठाना है और डाउट पूछना है, तुरंत आपको आंसर मिलेगा विद इन 2 आवर। एंड लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिलेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड करें, कैसे कोर्स को एज पर आवर विश कैसे कोर्स को हम परचेज करें। तो हाउ टू परचेज द कोर्स इन एस ऑनलाइन। तो सबसे पहले सिंपल सा स्टेप है कि इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करिए। एस ऑनलाइन का एप्लीकेशन आपके सामने आएगा, उसमें आपको ऑप्शन में जाना है एसएससी जेईई। एसएससी जेईई के ऑप्शन में जाना है, वहां पे आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, जीएस इन सब का कोर्सेस आपको यहां पे मिल जाएगा। तो अपने सुविधा अनुसार जिस ब्रांच के आप हैं उनको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप जो आएगा उसमें यहां पे ऑप्शंस आएंगे कि कितने मंथ्स के लिए कैसे आपको प्लान सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से आप प्लान सिलेक्ट करिए और देन नेक्स्ट आगे आप बढ़ सकते। ठीक है, तो 3 स्टेप में बहुत ही इजीली स्टेप्स ये हैं, 3 स्टेप में आप कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, यहां पे आरआरबी जेईई एंड एसएससी जेईई के लिए एस इंजीनियरिंग एकेडमी की बेहतरीन किताबें आपको अमेजन से, फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगी, जिसको आप देख सकते हैं फॉर एसएससी जेईई एंड आरआरबी जेईई, क्योंकि इसका भी एग्जाम अब आने वाला है। ठीक है,
So SSC JEE 2023 online test series. This test series is also very important, my dear friends. जैसा कि मैंने पेपर फर्स्ट में आपको बताया था कि यहाँ पे स्पीड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो स्पीड कैसे आएगी? जब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, राइट? प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जब आप करेंगे तभी आपकी स्पीड निखरेगी और तभी एक्यूरेसी आपके पास आएगी. ठीक है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं. यहां पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज 16 है एंड फुल लेंथ 4 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज. ओके, डन. सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर अगर आप अभी ये QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपको 30% सारे कोर्सेज पे ऑफ भी आपको मिलेगा और ये ऑफर 31 जुलाई 2023 तक वैलिड है. Right? So this is very important time to scan this QR code and enjoy your journey of success. Right? For GS and technical. So at last, thank you so much to win the race, join us. And if you have any desire or if you want to achieve any goal, so my dear friends, just burn the desire of fire and work for integrity. Have a great day. Bye. God bless you.